कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उसके बाद मीडिया के साथ अपने विचार साझा किए, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कार्यकर्ता है, वो इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता द्वारा कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई और इसके बाद मीडिया के साथ जानकारी साझा की गई। नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता द्वारा क्या कुछ ऐलान किया गया है, वो आप सुनिए। नमस्कार। गुप्ता जी सोनीपत पहुंचे हो कार्यकर्ता सम्मेलन में, क्या कहना चाहोगे? आज वार्ड 19 की नगर निगम चुनाव की मीटिंग थी। मुझे यहाँ के निवासियों ने बताया कि नशा हर गली में फैल चुका है। भ्रष्टाचार के बिना कोई काम नहीं होता। चाहे प्रॉपर्टी की आईडी की बात करें, म्यूटेशन की बात करें या कोई भी काम, बिना पैसे दिए फाइल आगे नहीं बढ़ती। निगम का एक भी काम, सरकारी प्राइमरी स्कूल जो निगम के अधीन आते हैं उनकी बुरी हालत है, डिस्पेंसरीज की बुरी हालत है। पूरे सोनीपत को कूड़े का ढेर बना दिया। जगह जगह ना नालियां सफाई हो रही है, ना कूड़ा उठाया जा रहा है। मकान किसी को नक्शा पास कराना है तो वो रिश्वत दिए बिना नक्शा पास होता है। सोनीपत के अंदर नगर निगम का चुनाव, पूरे नगर निगम, 3 नगर निगम के चुनाव अभी हरियाणा में है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि सोनीपत, अंबाला और पंचकुला तीनों चुनाव झाड़ू के चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे। हर वार्ड में हमारा कैंडिडेट होगा, मेयर का कैंडिडेट होगा और पूरी मेहनत इस चुनाव में हम करेंगे। पहले में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, नशे को खत्म करने के लिए ये विशेष अभियान आम आदमी पार्टी चला रही है। आम आदमी पार्टी कैंडिडेट्स की सर्च कर रही है। आम आदमी पार्टी उनके इंटरव्यू ले रही है। एक एक वार्ड में कई प्रत्याशी आए हैं, उन सब पे हमारी जो लोकल यूनिट है वो काम कर रही है। आज हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जो अमेरिका से डील किया, उससे बहुत निराशा का माहौल है। इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री जब अमेरिका के सामने झुका और उसने कबूल किया कि रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे, जिन्हें कबूल किया कि अमेरिका से आने वाले हर माल पे हम 0% टैक्स लगाएंगे, उन्होंने कबूल किया कि कृषि क्षेत्र के अंदर भी अब भारत में अमेरिका से आयात होगा और भारत से जाने वाले हर माल के ऊपर 18% टैक्स लगेगा। आज हिंदुस्तान का किसान और हिंदुस्तान का व्यापारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। गुप्ता जी, बुढ़ापा पेंशन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस और इनेलो आने वाले दिनों में प्रदर्शन करने जा रही है। क्या आम आदमी पार्टी भी इस तरह का कोई विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखेगी? पूरे प्रदेश के अंदर जो बुढ़ापा पेंशन कटी है उससे लोग परेशान। आम आदमी पार्टी लगातार इस पर आवाज उठा रही है। जिस प्रकार से आज बुजुर्गों का असहाय छोड़ दिया गया है, अलग अलग तरीके के आरोप लगा के पेंशनें बंद कर दी गई हैं और बिना कोई कारण बताए भी पेंशनें बंद कर दी गई हैं, इससे बहुत बेचैनी बुजुर्गों के अंदर है। जो उनका बुढ़ापे का सहारा था, वो सहारा सरकार ने छीन लिया। इसी प्रकार जो एचकेआरएन के कर्मचारी थे, चुनाव के दौरान इन्होंने कहा हम सब कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को पक्का करें, और अब इन्होंने ये कह दिया कि निगम उसके पैसे दे, सरकार के पास पैसे नहीं, यानी उनको हटाने का रास्ता साफ कर दिया। इसके साथ साथ अग्निवीरों के लिए कह दिया अगर शादी कर ली तो नौकरी से हटा देंगे और शादी कर ली तो नौकरी देंगे नहीं। ये जो अलग अलग किस्म की जो कंडीशन है आज सरकार ने लगानी शुरू कर दी है, ये सरकार अग्निवीरों को भी हम नौकरी से हटाना चाहते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर गुंडा राज फैला हुआ है, जगह जगह फिरौती,
हत्याएं, डकैती, बलात्कार आम बात हो गई है। सरकार निशाए बैठी हुई है। हरियाणा में अपराध की राजधानी बन चुका है। ऐसा कोई गैंग नहीं है जो हरियाणा में सक्रिय है। और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री भ्रष्टाचार में डूबे हुए। कोई काम कराने के लिए रिश्वत का रेट 5 गुना हरियाणा के अंदर हो गया। हरियाणा सरकार केवल जाति और धर्म की अफीम खिला के लोगों की वोट लेना चाहती है। हरियाणा सरकार हरियाणा के विकास के लिए कोई काम नहीं करती। हरियाणा सरकार अब बजट पेश करने जा रही है फरवरी महीने के अंत में, तो उसको कैसे देखते हैं? कितनी उम्मीदें हैं सरकार से कि जनता की उस पर खरा उतरे, कितनी राहत मिले? देखिए, जनता के लिए बजट को खरा उतरना है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार बंद करना। ये जो भ्रष्टाचार में लिप्त बीजेपी की सरकार है, आज कोई सीएलयू कराना चला जाए, उनका आदमी दिल्ली में बैठता है, उसके बिना सीएलयू नहीं होता। मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक सब कॉलोनी काटने में लगे हुए हैं। बच्चों को नौकरी का ख्याल नहीं है, नशे पे कंट्रोल का काम नहीं है, अपराध पे कंट्रोल का काम नहीं है। सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटलों की हालात बहुत खस्ता हो चुकी है। महिलाएं 6 बजे के बाद घर से निकलती हुई डरती हैं। ये जो स्थिति है हरियाणा की, बद से बदतर होती है। जिस एप्स्टीन फाइल का आज दुनिया भर में चर्चा बनी हुई है, और उसको देखते हुए जैसे दिल्ली में पिछले महीने 800 के करीब लोग जो लापता हूँ, उसमें बहुत सी महिलाएं भी, उसको आम आदमी पार्टी कैसे देखती है? दिल्ली में इस साल के अंदर 800 है, अभी तो साल शुरू हुआ है। ये शंका कितनी है? यही हाल हरियाणा के अंदर भी है, और ज्यादातर किशोर युवतियां इसमें गायब होती हैं। एप्स्टीन फाइल में भी इन्हीं तरह की जो बातें हैं उनका जिक्र किया गया है कि उन एप्स्टीन सोशल फाइल के अंदर संसद में भी कहा गया था कि नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री को इस पर सीधा स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या आज लोग ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका से ट्रेड डील एप्स्टीन फाइल का नतीजा है? इस पे भी स्पष्टीकरण संसद में भी आम आदमी पार्टी ने मांगा था, और यहाँ भी हम आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष के नाते ही ये स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री जी से सीधा जाना चाहिए। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से पूर्व सेना के आर्मी चीफ थे नरवणे, उनकी जो किताब का जिक्र किया, उसको कैसे देखते हैं? हालांकि सरकार जो है वो कह रही है कि अभी तक वो पुस्तक जो है पब्लिश नहीं हुई है, उसको लेकर संसद में कोई जिक्र नहीं करना चाहिए। मैं उसमें लोकसभा टीवी देख रहा था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पुस्तक पब्लिश भी हो चुकी हो तो भी संसद में नहीं दिखाई जा सकती। खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सारे के सारे इनके नेता चुप कराने पे लगे हुए थे कि जनरल नरवानी की बात को आप संसद में नहीं बता सकते। केवल ये बात थी कि क्यों प्रधानमंत्री चुप रहे, क्यों निर्णय नहीं लिया, जब इतनी संवेदनशील स्थिति बॉर्डर पे थी और चीन के सैनिक हमारी तरफ बढ़ रहे थे, उसमें प्रधानमंत्री जी मौन क्यों थे? क्या कारण था? और यही बात थी तो उसी के अगले दिन उसी मुद्दे पे, उसी बजट अभिभाषण पे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा करते हुए निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद, उन्होंने कई किताबें दिखाई। तब लोकसभा अध्यक्ष चुप रहे। तो एक देश के अंदर 2 कानून नहीं हो सकते, अलग अलग लोगों के लिए 2 कानून नहीं हो सकते। मनरेगा को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है, आम आदमी पार्टी का स्टैंड है? आम आदमी पार्टी ने संसद के अंदर भी, सड़क के ऊपर भी ये बड़ा स्पष्ट स्टैंड लिया कि ये भारत सरकार की मनरेगा को खत्म करने की साजिश है। राज्यों का काफी हिस्सा इनकम का भारत सरकार अपने पास डायरेक्ट पहले ले चुकी है, और अब मनरेगा का बोझ राज्यों पर डालना, उस वजन से राज्य को लादना, स्पष्ट ये कहना है कि आप मनरेगा बंद करें। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार सरकार पर आरोप लगाते हैं कि उनको संसद में बोलने नहीं दिया जाता। हालांकि सरकार इस पर कहती है कि वो जनता के हितों की आवाज नहीं उठाते, वहां अन्य तरह की बहसबाजी करते, जिसको लेकर सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अपनी ताकत दिखानी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोलते हैं, सारी सरकार सामने खड़ी रहती है, चुप नहीं होते।
राहुल गांधी को भी अपनी हिम्मत से काम करना चाहिए और बोले वहां पे। रोक नहीं सकता कोई भी एक सांसद को, वो एक विपक्ष के नेता भी है वो, तो वो अपनी ताकत से बोले कैसे कैसे सरकार रुकेगी। धन्यवाद।